हेलो स्टूडेंट, जनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशंस। ठीक है, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा 1791 तक कंप्लीट हो 1791 तक कंप्लीट हो गया था, जहाँ पर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो वो प्रिपेयर किया और उसको अप्लाई कर दिया था। ठीक है, किंग ने वहाँ पर साइन कर दिए थे कि ठीक है जी, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में अप्लाई करिएगा, चलाइएगा। और इसमें क्या था कि जो उनके प्रिविलेजेस थे वो डिवोलिश कर दिए गए थे। ठीक है, उनको हटा दिया गया था और एक न्यू सिस्टम अप्लाई किया गया था, जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था। अब इस वीडियो में हम उससे आगे का समझते हैं। देखिए क्या हुआ। उसके बाद में भी फ्रांस में लगातार टेंस बनी रही, जो तनाव था वो लगातार बना रहा। ठीक है, और लुईस 16 जो था उसने साइन तो कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, लेकिन वो था जो पर्शिया का किंग था, उसके साथ में सीक्रेट नेगोशिएशन करता रहता था, यानी कि उससे गुप्त बातचीत उसकी चलती रहती थी। और साथ में जो नेवर्स कंट्री थी और उनके जो रूलर्स थे, ठीक है, वो भी वरीड थे, उनको भी चिंता होने लगी थी कि फ्रांस के डेवलपमेंट से। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं, जो ट्रूप्स हैं उनको फ्रांस में क्या कहते हैं, जो इवेंट हैं, फ्रांस के जो इवेंट्स होते हैं उनमें सेंड कर देते हैं, वहाँ भेज देते हैं और वहाँ की जो व्यवस्था है उसको, जो सिस्टम है उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन ये जो चल रहा था समर 1719 से पहले पहले वो सोच रहे थे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 को पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया इनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि हम जो पर्शिया थी या ऑस्ट्रिया थी उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली ने। अब होता क्या है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स इस आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसके प्रोविजंस ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं कि ये जो वॉर है वो इसलिए जो लोगों पीपल अगेंस्ट किंग, यानी किसके अगेंस्ट है, किंग के और एस्टोक्रेसिस के अगेंस्ट है। ठीक है, जो कि पूरे यूरोप में है। उनका जो वॉर था, जो लोग सोचते थे कि भाई हम जो लड़ रहे हैं वो इसलिए हैं कि हम किंग के अगेंस्ट, यानी किंग्स की जो डिसीजंस हैं, पॉलिसी है, एस्टोक्रेसिस की जो पॉलिसी है उनके अगेंस्ट ही हम लड़ रहे हैं। ठीक है, उसी समय एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था मार्शलीज। ठीक है, जो कि पोइट रोजर डी लिस्ले ने कंपोज किया था और इसको ही पहली बार इन वॉलंटियरों ने यहाँ पर पेरिस में मार्च करते हुए सॉन्ग किया था, गाया था। ठीक है, जो कि आज फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि जब ये वॉर का टाइम था तो उस समय लोग वॉर में इकट्ठा हो गए थे, वो किंग और एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट इकट्ठा हुए थे। और साथ में वो जब मार्च करते थे तो उसमें एक सॉन्ग गाते थे जो कि मार्सिले था, जिसको रोजर डी लिस्ले ने कंपोज किया था। और ये आज का जो था वो फ्रांस का नेशनल एंथम भी बन गया है। अब इससे जो चीज़ें हुई, रिवोल्यूशनरी वाज ब्राउट टू बी लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी फॉर द पीपल, यानी कि जो रिवोल्यूशनरी हुई थी, रिवोल्यूशनरी में वॉर हुए हैं, वो लॉसेस हुआ है, इसमें इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हुई हैं लोगों के लिए। अब इसमें क्या होता है कि लोग तो फाइट के लिए चले जाते थे, ठीक है, फ्रंट में, लेकिन वुमेन्स जो थी उनके पास में अर्निंग की, लिविंग की, ठीक है, और अपनी फैमिली को देखने की, ये सभी की जिम्मेदारियाँ आ जाती थी। लोग तो वॉर में चले जाते थे फाइटिंग के लिए, और जो घर पे लेडीज़ होती थी उनके पास ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि वो अर्निंग करें, लोग अपनी फैमिली को देखें, इस तरीके से चल रहा था। इसलिए जो पॉपुलेशन के लार्ज सेक्शन को ये लगता था कि हमें जो रिवोल्यूशन है उसको कैरिड फर्दर करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में, उसमें पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो रिचर सेक्शन के लिए ही थे केवल। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एक्टिव यहाँ पर पीछे आ जाते हैं, ये देखिए, कुछ एक्टिव सिटीजन्स थे, कुछ पैसिव सिटीजन थे। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल राइट्स मिले थे वो एक्टिव सिटीजन्स को ही मिले हुए थे और पॉलिटिकल सिटीजन्स को कोई राइट नहीं थे। तो ऐसे ही पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, उनको ऐसा फील हो रहा था कि ये जो सभी राइट्स हैं वो किसके लिए हैं, ओनली रिचर सेक्शन के लिए हैं सोसाइटी के।
तो उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए वहाँ पर पॉलिटिकल क्लब बिकेम इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल, यानी कि पॉलिटिकल क्लब ही एक ऐसा रेलिंग पॉइंट हुआ करता था जहाँ पर ये लोग अपनी जो इच्छाएं थी उनको डिस्कस करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी को, और अपने प्लान को या अपने एक्शन को शेयर करते थे। अब क्या होता था, ये क्लब धीरे धीरे करके इनकी सक्सेसफुलिटी बढ़ती जा रही थी। उनमें से एक फेमस मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अब ये जैकोबिन क्लब जो था वो फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जोकब जो इनकी पेरिस में थे उनके नाम पर पड़ा हुआ था। और ऐसे ही वुमेन ने भी अपने ही कुछ क्लब बनाने शुरू कर दिए, तो उन्होंने भी अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए थे। इस तरीके से चल रहा था। द नंबर ऑफ द, अब इसमें जो जैकोबिन क्लब था, ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे वो मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो ऐसी सोसाइटी से आते थे जो लेस प्रोस्पेरस थी, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर हो गए, आर्टिसंस हो गए, या शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, और कुछ सर्वेंट्स या फिर डेली वेजेस वर्कर। मतलब इसमें जो थे वो जो कह सकते हैं रिच फैमिली के थे उनको नहीं लिया गया था। इसमें जो मेंबर्स थे वो आपके लेस प्रोस्पेरस सेक्शन के थे, यानी कि जो के पास में कहते हैं अर्निंग कम होती है, जैसे शॉपकीपर दुकानदार हो गए, आर्टिसंस कारीगर हो गए, शू मेकर हो गए, मोची वगैरह, पेस्ट्री कुक्स हो गए हैं, ठीक है, वॉच मेकर घड़ी वाले हो गए, प्रिंटर्स, ये नौकर वगैरह या डेली बेस पे काम करने वाले लोग, ये सब इसमें शामिल थे। इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का एक लीडर था जिसने इसको बनाया था। उन्होंने ये लार्ज ग्रुप ऑफ जैकोबिन उन्होंने डिसाइड किया स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, यानी कि एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनेंगे। मतलब इनकी जो ड्रेसेस थी, जो यूनिफॉर्म थी वो इस टाइप की थी कि लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर जो कि सिमिलर टू द डोज वोर्न बाय डॉग वर्कर्स, जैसे डॉग वर्कर्स की होती है वैसे ही सिमिलर होनी चाहिए। दिस सेट टू बी, मतलब इनकी ड्रेस को बताया गया कि कैसे कैसे थी। उन्होंने इसलिए उनको अपने अलग रखने के लिए कि फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अपने आप को अलग दिखाने के लिए ऐसा किया था। जो कि पहले जो थे कह सकते हैं इसको, स्पेशली जो नोब्स थे वो वर नी ब्रीचेस, वो यानी कि घुटनों तक का वो पहनते थे। इस तरीके से वो चल रहा था सब सिस्टम, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब ये समझना है कि कहाँ खाली जैकोबिन क्लब है, उसके जो लीडर है वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है, और इसमें किस टाइप के लोग शामिल हैं, ठीक है। इन द समर ऑफ 1719, तो 1792 में क्या होता है कि जैकोबिन प्लान करते हैं इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, जो कि जो पेरिसन्स थे, ठीक है, वो एंगर थे शॉर्ट सप्लाई को लेकर। जो फूड की हाई प्राइस फूड की शॉर्ट सप्लाई थी, उनके हाई प्राइसेस थे, ठीक है, उनकी जो कीमतें बढ़ गई थी, तो इनको लेकर जैकोबिन ने प्लान किया इंसरेक्शन का। मतलब उनको एक हिंसक विद्रोह बनाया गया कि लोगों को मानना शुरू करा। तो उन्होंने 10 अगस्त को की मॉर्निंग में टूलरियस के पैलेस पर स्टॉर्म कर दिया, यानी कि उस पर धावा बोल दिया। और वहाँ के जो गार्ड्स थे, किंग के जो गार्ड्स थे, उनको साथ में किंग को भी, ठीक है, उनको सेवरल आवर्स यानी कि कुछ घंटों तक होस्टेज बना के रख दिया, यानी कि उनको कोई बंदी बना के रखा हुआ। फिर उसके बाद में असेंबली ने जो रॉयल फैमिली थी उसको वोटेड टू इम्प्रिजन्स, यानी कि उन्होंने क्या काम करा कि जो शाही फैमिली थी उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ, जो भी इस इलेक्शन कराए गए, और उसमें जो 21 ईयर्स के सभी जो ओल्ड मैन थे, ठीक है, चाहे वो वेल्थ से हों या ना हो, सभी को वोट का राइट दे दिया गया। तो इस तरीके से 1792 के बाद में ये सब चल रहा था। अब क्या था, इस समय जो पहले जैसे मैंने बताया था कि पहले जो एक्टिव सिटीजन होते थे वही आपका वोट करते थे, लेकिन अब जो हो चुका है 1792 में ये हो चुका है कि सभी जो भी ओल्ड मैन हैं सभी के सभी क्या कर सकते हैं, अब वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक नई असेंबली इलेक्ट हुई जिसको नेम दिया गया कन्वेंशन, है ना, उसको कन्वेंशन कॉल्ड किया गया। और साथ में 21 सितंबर 1790 को मोनार्की जो सिस्टम था उसको अबोलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरीके से ये अब यहाँ पर आकर फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन गया है, ठीक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक एक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक क्या होता है, एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जहाँ
पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूड द हेड ऑफ द, जहाँ लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि अब गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं जिसमें उनका हेड भी इंक्लूड रहता है, ठीक है, यानी कि लोग ही क्या करेंगे, गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, साथ में उसका हेड भी इसमें इंक्लूड रहता है। अब यहाँ पर कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है पूरा। लुईस 16 को कोर्ट के द्वारा चार्ज किया गया, ट्रीजन का चार्ज लगा दिया गया इस पर, ठीक है, ट्रीजन मतलब देशद्रोह, देशद्रोह का चार्ज लगाकर उसको अब डेथ की जो सेंटेंस्ड है, डेथ की जो सज़ा है वो दे दी गई। लुईस 16 को 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूटिव पब्लिसिटी में, यानी कि प्लेस डी ला कोनोकोन में उसको फांसी दे दी गई। साथ में जो उनकी क्वीन थी मैरी एंटोना, ठीक है, उसको भी सेम आफ्टर कुछ टाइम के बाद में यही काम किया गया जो कि लुईस 16 के साथ में किया गया था। तो इस तरीके से ये यहाँ पर रिपब्लिक हुआ है फ्रांस। लेकिन अभी भी इसके जो टेंशन है वो ख़त्म नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके जो आपका राइन ऑफ टेरर है वो यहाँ पर बना हुआ है, इसको समझते हैं। द राइन ऑफ टेरर द पीरियड, देखिए इसमें क्या होता है, 1793 टू 1794, इस टाइम को हम राइन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने आपको तो रोबेस्पियर जो कि जैकोबिन क्लब का कहते हैं लीडर था, वो एक पॉलिसी फॉलो करता था कंट्रोल करने के लिए, पनिशमेंट करने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जिसको भी वो ऑल दोज होम इज सो बिगिनिंग इनेमीज ऑफ द पब्लिक, यानी कि जो भी रिपब्लिक के इनेमी होते थे, ठीक है, रिपब्लिक के लिए इनेमी, अगर वो देखता था कि कोई भी अगर रिपब्लिक के लिए इनेमीज हैं, तो चाहे वो नोबल्स हों, क्लर्जी हों, या अदर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हों, या फिर खुद की पार्टी के भी मेंबर हों, ठीक है, जो उसके मेथड से एग्री नहीं करते हैं उनको वो अरेस्ट कर लेता था, साथ में उनको इम्प्रिजन यानी कि जेल में डाल देता था, और देन ट्राइड बाय ए रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, यानी कि उनको एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा ट्राइड किया जाता था, मतलब उनको एक जो क्रांतिकारी न्यायालय होता है उसके द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। अगर वो कोर्ट उसको गिल्टी फाउंड कर लेती थी तो उसको गिलोटिन कर दिया जाता, मतलब उसको एक ऐसी मशीन पे चढ़ा दिया जाता था, जैसे कि मशीन रहती है ऐसे, इस टाइप से रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक आरा लगा होगा ऐसे गिलोटिन टाइप का, और यहाँ पर किसी पर्सन को रख देते हैं। तो ये क्या होता है कि ऐसे रखते हैं, जो ऊपर से जो बना हुआ है इसको छोड़ देते हैं, वो गर्दन पर पड़ता है, गर्दन कट जाती है। तो इस तरीके से गिलोटिन होता है वो कि डिवाइस है कंस्टिट्यूट ऑफ टू पोल, जो कि दो पोल से मिलकर बनी है, और उस पर एक ब्लेड लगा हुआ है, जैसे ये है, ये एक ब्लेड लगा हुआ होता है। विच ए पर्सन इज बी हेडेड, जहाँ पर जो पर्सन होता है उसके हेड पर, ठीक है, हेड पर पड़ती है ये, तो हेड कट जाता है। इसको गिलोटिन ने इन्वेंट किया था, इसके नाम पर इस मशीन का नाम भी गिलोटिन ही रख दिया गया था, ठीक है। अब रोबेस्पियर क्या करता है, रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट है वो एक कुछ लॉज को इश्यू करती है जिसमें मैक्सिमम सीलिंग्स और बेजिस एंड प्राइसेस, यानी कि वो क्या करती है, जो मैक्सिमम सीलिंग बेजिस पर या प्राइस एंड प्राइसेस के थे वो प्लेस कर देती है। उन्होंने क्या कहा कि जो भी चाहे वो बेजिस हो या मजदूरी हो या फिर कीमत हो, उनके मैक्सिमम प्राइसेस सेट कर दिए गए, ठीक है। मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया, यानी कि राशन की दुकानों पर मिलने लग जाएगा, मतलब राशन की दुकान पर मिलने का मतलब है कि कम कीमत पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी सब चीज़ें हैं वो उनके मैक्सिमम जो प्राइसेस वो सेट कर दिए गए इन्होंने। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर गेन टू सिटीज, यानी कि जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन को, वो अपने अनाज को ट्रांसपोर्ट कर दे, कहाँ पर, सिटीज़ में, ठीक है, और जो उन्होंने फिक्स प्राइस कर रखा उस पर सेल कर दें, जो गवर्नमेंट का फिक्स प्राइस है उस पर सेल कर दें। जो मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर होता है, ठीक है, उस पर फॉरबिडन कर दिया गया, यानी कि जो भी सफ़ेद महंगा आटा था उस पर रोक लगा दी गई, और सभी सिटीजन्स को रिक्वायर किया गया
कि वो पेन डेलिकेट, ये लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, यानी कि ऐसी सभी क्या करें, एक पेन डेलिकेट यानी इक्वली ब्रेड खाएं जो कि होल व्हीट से बनी होती है, एक साबुत गेहूं से बनी होती है। इक्विलिटी सो बी प्रैक्टिस टू द फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच में भी क्या हो, एक इक्वलिटी बनी रहे, ठीक है, एड्रेस में भी क्या हो, एक इक्वलिटी बनी रहे। और सर और मैडम जो ये वर्ड यूज किया जाता था उसकी जगह पर सिटियोइन या फिर सिटियोयन इन वर्ड का यूज किया जाएगा। मतलब मैन के लिए सिटियोइन और वुमेन्स के लिए ये सिटियोइन, तो सिटोयन और सिटियोइन का यूज किया जाएगा, ठीक है। चर्चों को शट डाउन कर दिया गया और उनकी बिल्डिंगों को बैरक में या फिर ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके का काम ये रोबेस्पियर यहाँ पर कर रहा था। अब होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में जो उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो रिलेंटलेसली हो जाती हैं, यानी कि लोगों के लिए रिलेंटलेसली हो जाती हैं। वो डिमांड करते हैं मॉडरेशंस की, मतलब लोगों के लिए परेशानी का ये कारण बन जाती है कि भाई हर तरह की एक ही जैसी रोटी खानी है, सभी ने एक तरह की इक्वलिटी, तो हर ये इस तरीके के लोगों चीज़ों से लोग परेशान हो जाते हैं। तो फाइनली उस होता क्या है कि जुलाई 1794 में ही कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्ट किया जाता है और अरेस्टेड और साथ में अरेस्ट कर लिया जाता है और नेक्स्ट डे उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ये रोबेस्पियर था इसका भी अंत हो जाता है। देखिए जैसे इसमें हमने पढ़ा है कि जैकोबिन क्लब में जो रोबेस्पियर था, फुल पावर गवर्नमेंट की उसी के पास में थी, जैसा वो चाह रहा था वो वैसा ही कर पा रहा था, ठीक है, जैकोबिन। अब क्या हुआ, जब जैकोबिन क्लब जो जैकोबिन था रोबेस्पियर, उसको जब अरेस्ट किया गया और उसको जब पनिश किया गया, यानी कि उसको जब मृत्यु गिलोटिन पर उसको लगा चढ़ा दिया गया, उसको मार दिया गया, तो होता क्या है कि जैकोबिन गवर्नमेंट जो होती है वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है, जैकोबिन गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ में जो वेल्दर मिडिल क्लासेस थे, यानी कि जो के पास में संपत्ति थी, ऐसे मिडिल क्लास को पावर मिल जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, वो अपना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे पहले चल के आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहते हैं फ्रांस का, उसको हटाकर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जैसे अगर ऊपर वाले की बात करें तो वहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी उनका क्या था कि भाई जो एक्टिव थे, ठीक है, वही वोट कर पा रहे थे और जो पैसिव सिटीजन थे वो वोट नहीं कर पा रहे थे, है ना। लेकिन जैकोबिन क्लब ने क्या करा, सभी को इक्वलिटी दी और जिसमें पैसिव भी आपके वोट कर पा रहे थे। अब हुआ क्या कि जब ये पावर आपकी जैकोबिन से हटकर मिडिल क्लास के पास में पहुंच गई, तो उन्होंने नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी के थे उनको वोट देने को डिनाई कर दिया, यानी कि अब ये वोट नहीं देंगे, मतलब जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते हैं। और इन्होंने कहा 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, यानी कि ये इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि हम जैसे कि पावर सब एक ही के पास में थी, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। उससे क्या होगा कि जो पावर है वो इन वन हैंड में नहीं रहेगी, ठीक है। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है कि एक डायरेक्टरी, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टिव बनाते हैं, मतलब कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, उसमें एक अलग होती है डायरेक्टरी, ठीक। अब क्या होता है कि डायरेक्टरी में 5 मेंबर थे, ठीक। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने क्या है कि जो पावर है वो एक वन मैन के पास में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि जैकोबिन में हो रहा था, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार जो डायरेक्टरीज थी, ठीक है, उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्लैश होना शुरू हो जाता है, डायरेक्टरीज का लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्लैश होना शुरू हो जाता है। तो और साथ में ये हु देन साउट टू डिसमिस देम, जो कि दोनों को ही क्या कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब इनमें आपस में इसी तरह का झगड़ा चल रहा था, तो इसमें से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो डायरेक्टरी
जो चल रही थी इसके अंदर, मतलब इनस्टेबिलिटी जो हो रही थी इसमें, इससे नेपोलियन बोनापार्ट के राइज होने का टाइम आने लग जाता है। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपना यहाँ पर आना शुरू कर देता है, ऐसा देखता है तब। तो ये सब यहाँ पर हो रहा था। इन सभी चेंजेस में जो भी चेंजेस हुए थे गवर्नमेंट के फॉर्म होने में, चाहे वो फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, लॉ हो, फ्रेटर्निटी हो, ठीक है, तो ये सब फ्रांस में हुए हैं। और बाकी सब यूरोप में भी इसी तरीके से होने, मतलब लोग भी, दूसरे लोग भी जो यूरोप की दूसरी कंट्री थी वो भी ये सब सोचने लगे थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरा बताइएगा, ठीक है। इसके साथ में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जो इसमें मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आई वीडियो तो, ठीक है। ये आपके 2 पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर इसके साथ में जय हिंद।